निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आगमन पर जगत जीव प्रेम प्राप्त करने में जो समर्थता प्राप्त किए हैं, उनकी अहित की कृपा के कारण साधन चेष्टा के द्वारा महाप्रभु के जो प्रेम है, जुगल किशोर प्रेम, जो प्रेम रस निर्यास चरमतम अवस्था, ये एकमात्र महाप्रभु कृपा करके जगत जीव को कृपा परवश हो करके ये प्रेम देने के लिए महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। साथ साथ समस्त नित्य धाम से समस्त परिकर को लेकर आए हैं, वो प्रेम वितरण करने के लिए। अकेला के द्वारा वो प्रेम समर्पण करना कदापि संभव नहीं है, जानते हैं भगवान। इसको बहुमुखी क्रिया के द्वारा घर घर में ये प्रेम पहुंचाना है। ये संकल्प लेकर के महाप्रभु अनर्पितो जो कोई युग में कोई भगवत स्वरूप जो प्रेम प्रदान नहीं किए हैं, अनर्पित चोरिंग चिरात, वो जो प्रेम, वो प्रेम देने के लिए महाप्रभु आए हैं इस कली युग में। तो हम लोग कई दिन से इस विषय में थोड़ा सा आलोकपात करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ज्ञान तो उतना है नहीं, पहुंच भी वहां है नहीं, फिर भी जैसे हमारे आचार्यों ने थोड़ा सा वर्णन किए हैं, उनके वर्णना को आधार करके थोड़ा सा आस्वादन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कई दिन हम लोग इस विषय में आलोचना कर रहे हैं, नया करके उसके पुनरावृत्ति का कोई प्रयोजन है नहीं। महाप्रभु अंतर्धान किए हैं, उसके 12 साल के बाद नित्यानंद प्रभु खरदह श्याम सुंदर मंदिर में प्रवेश करके श्याम सुंदर मंदिर में प्रवेश करके श्याम सुंदर में विलीन हो गए, फिर लौट के आए नहीं। कीर्तन समारोह के अंदर समस्त भक्त दिखे हैं, महाप्रभु भीतर प्रवेश किए, फिर लौटे नहीं। फिर उसके 12 साल के बाद शांतिपुर में अद्वैत प्रभु शरीर त्याग किए हैं, वो भी इस तरह से मदन गोपाल विग्रह के साथ अपने को विलय कर दिए हैं, उनका भी शरीर मिला नहीं। अब ये धर्म को रक्षा कौन करेंगे? महाप्रभु ने जिनके प्रति कृपा अवलोकन करके इस प्रेम धन, एक गोलक के जो ये प्रेम धन प्रदान करने के लिए जो सामर्थ्य दे करके, जिसको संसार चक्र से मुक्त कराने के लिए, जीव को उद्धार करने के लिए, प्रेम प्रदान करने के लिए रख के गए हैं, उसमें माँ जानवा जो कि राधा रानी की बहन है, सगी बहन राधा रानी की अनंग मंजरी रूप में माता जानवा ठाकुर रानी आए हैं। आकर के ये प्रेम प्रदान करने के लिए फिर व्रती हुए हैं। उनके और नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरचंद्र प्रभु, वो भी भगवत शक्ति लेके आए हैं, वो भी धारक वाहक होकर के परवर्ती काल नित्यानंद प्रभु की शक्ति लेकर के ये प्रेम धर्म प्रचार किए हैं। इधर अद्वैत प्रभु, उनके पुत्र अंतर्धान के बाद उनके पुत्र अच्युतानंद प्रभु, ये भी भगवत शक्ति पूर्ण शक्ति लेके आए हैं। ये भी प्रेम धर्म प्रचार में बहुधा शक्ति संचार करके जीव को उद्धार किए हैं। अब नित्यानंद प्रभु अंतर्धान कर गए हैं, अद्वैत प्रभु चले गए हैं, और संप्रदाय में एक जन धारक वाहक तो चाहिए।
आचार्य तो चाहिए। जिनके चरण कमल आश्रय करके, जिनके आदेश निर्देश को आगे रख करके साधक जगत जो एक प्रेरणा का स्रोत लेकर के आगे बढ़ेंगे, उसके लिए एक जन पथ प्रदर्शक चाहिए, है ना। ये होना जरूरी है। साधक जीवन में भी ऐसे एक जन पथ प्रदर्शक जरूर चाहिए। जिसको ऐसे पथ प्रदर्शक नहीं मिलता है, स्वतंत्र रूप से साधन करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसको अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंचना कदापि संभव नहीं है। ये तो कृपा सापेक्ष है। इसलिए एक जन पथ निर्देशक अवश्य चाहिए और तत्सहित समर्पित होकर के उनके आदेश निर्देश को अवलंबन करके आगे चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं। भक्ति मार्ग में स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं है। स्वतंत्रता होने से वो विघातक हो जाएगा। साधक के लिए आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा। आश्रय लोइया भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे आर सब मोरे अकारण। बड़े कठिन शब्द। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, जब तक सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है तब तक गुरुचरण सान्निध्य में रहना चाहिए। गुरुचरण आश्रय करके साधक को आगे बढ़ने के लिए, गुरु निर्देश को पालन करके फिर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से साधन करने का प्रयत्न करना माने वो साधक जीवन के लिए विघातक हो सकता है। हाँ, मान लीजिए ऐसे जो सामर्थ्य है, जो कि गुरु सान्निध्य में रह करके, गुरु सेवा में तत्पर रह करके गुरु का प्रसन्नता संपादन करने के समर्थ हो गए हैं, ऐसे साधक गुरु निर्देश लेकर के साधन करने से गुरु की इच्छा अनुसार अगर वो साधन करते हैं, जैसे कहते हैं उस तरह से तत्पर हो करके गुरु के प्रसन्नता के कारण वो आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं 6 शेल बताया, शेल, उसके अंदर एक शेल बताया जो साधन अवस्था में कोई बहुत पुरुष के सानिध्य छोड़ करके स्वतंत्र रूप से जो भजन करने का प्रयत्न करते हैं, जीव गोस्वामी पाद कहते हैं वो हमारे लिए एक शेल है। माने उसके लिए आगे बढ़ना संभव नहीं है। वो समझ ही नहीं पाएगा कहां से भूल भ्रांति हो रही है, हमारे अंदर क्या दोष है, ये तो समझ ही नहीं पाएगा। सब जीव अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। ये अहंकार अनादिकाल का स्वभाव, ये दोष नहीं है, ये स्वभाव है। एक दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी वो अपने को अच्छा समझते हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, है ना। साधक जीवन में भी ये अहंकार अभिमान तो रहना एक स्वाभाविक ही है। तो हम कुछ कर सकते हैं, हम भजन करके एकांत में रह करके, हम साधन भजन करके तप तपस्या करके हम आगे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अभिमान लेकर के कभी कभी वो एकांत में रह करके भजन करने के लिए प्रयत्न करते हैं, आगे चल करके वो गाड़ी नहीं चलती, समाप्त हो जाता है, वो चलना संभव नहीं है। इतनी भूल भ्रांतियां हमारे अंदर है, वो पहचान करना ही मुश्किल है। वो पहचान कौन करा देते हैं? नहीं, सदगुरु। सदगुरु के सान्निध्य में रहने से सदगुरु उसको टोकते हैं, दिखा देते हैं, यहाँ भ्रांति है, यहाँ भूल है, इसको तुम शोधन करो। शासन करते हैं, तारण करते हैं, भर्सन करते हैं, तो धीरे धीरे साधक समझ जाता है। साधक तो पहले समझ ही नहीं पाता है जो हमारे अंदर क्या भूल है, क्या भ्रांति है, जान ही नहीं पाता है। हम नाम कर रहे हैं, 3 लाख नाम कर रहे हैं, हम ध्यान धारणा करते, उपासना करते हैं, मंत्र स्मरण करते हैं, हम ठीक चल रहे हैं। नहीं, कहां से वो कौन भूल को आश्रय करके हमारे भजन जीवन
समाप्ति के ओर ले जा रहा है, यह हमको पहचान भी नहीं आएगा। सही रास्ते में जाती शका हो जाती। वो जान ही नहीं पाता है। एक जन क्या किया, घास है ना, किसान खेत में जाकर के वो घास जो है ना, लंबा लंबा घास, उससे रस्सी बनाते हैं। कुछ बोझा वोझा ले जाने के लिए रस्सी बनाते हैं, फिर बांध करके ले जाते हैं। बड़े बड़े घास आदि जो है, फसल जो है, ये सब ले जाते हैं रस्सी बात। एक जन सोचे हैं, भाई थोड़ा सारा दिन बैठ करके तो रस्सी बना लो, रोज रोज कौन रस्सी बनाएगा, तो हरी हरी घास ले करके पका करके रस्सी बना रहे हैं और गाना गा रहे हैं। रस्सी बढ़ता जाता है, इधर फेंकता जाता है, इधर बढ़ता जाता है, फेंकता जाता है, और उधर से बकरी आकर के हरी हरी घास का गंध पकड़ के कुचुर मुचुर करके वो रस्सी को खाता जा रहा है। खा करके पेट भर के तो वो चला गया एक बकरी। उसने सोचा सुबह से लग करके संध्या तक, भाई बहुत रस्सी तो बहुत हो गया, आपका ही दिन के लिए तो छुट्टी हो गया, आप तो ठीक है। तो देखते हैं भाई रस्सी है नहीं, वो 2 हाथ पड़ा हुआ है। अरे भाई सारा दिन हमने रस्सी बनाया, और रस्सी गया कहां, पता ही नहीं चलता है। रस्सी बकरी खा गया, उसको पता नहीं। ऐसे अपराध आदि लेकर और नाना प्रकार भूल भ्रांतियां आकर के साधक जीवन में इस तरह से साधक को पीछे फेंक देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। साधन चेष्टा भी आगे कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए कहते हैं, महत सेवायांग धर्माहुर विमुक्ति स्तमोदारो जसित संग संगम। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो महत पुरुष का सानिध्य में रह करके महत पुरुष का सेवा करो। महत सेवायांग दारम अहुर विमुक्ति। महत पुरुष की सेवा मुक्ति का द्वार कहते हैं। मुक्ति पाने का जो दरजा है वो महत सेवा। महत सेवा माने उनके हाथ पांव दबाना नहीं। महत पुरुष का हाथ पांव दबाने से सेवा नहीं होती है। उनको प्रसन्न करना काय मन वचन से, उनकी प्रसन्नता संपादन करने का चेष्टा ही सेवा है। वो कैसे प्रसन्न होते हैं, क्या चाहते हैं हमारे द्वारा, वो क्या कराना चाहते हैं, यही है सेवा। हाथ पांव दबाने से, पंचभौतिक शरीर दबाने से क्या होता है। गुरुजी भजन कर रहे हैं, शिष्य जाकर के पाम दबाना शुरू किया। अरे उस समय गुरुजी तो भजन में तल्लीन है, उस समय कोई सामने आने से भी अप्रसन्न हो जाते हैं। हम ऐसा देखेंगे, हमारे गुरुजी भजन करते थे, हम सामने जाते थे, गुरुजी कुछ आदेश करें, फिर हम सेवा में रह रहे हैं, गुरुजी की सेवा करेंगे, ऐसे आशा लेकर के गुरुजी के सामने बैठ गए, फटकार देते थे, अरे यहाँ को बैठा, चल चल। सामने बैठना भी नहीं, उनमें बाधा होती है। मामा सेवा का मूल क्या होगा। तो क्या करते थे हम, दूर में बैठते थे, दूर बैठ करके देखते थे गुरुजी को, अवलोकन करते थे, गुरुजी क्या करते हैं, क्या कभी देखते हैं, इधर उधर देखते हैं तो समझ गए गुरुजी शायद कुछ चाहते हैं, भाग के जाते थे, बाबा कुछ जरूरत है, हाँ थोड़ा सा शौच आदि क्रिया में जाए, पानी चाहिए, हाँ ठीक है, इस तरह से सामने नहीं कि क्या चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता कैसे होगी, उनकी प्रसन्नता। कभी कभी भूल भ्रांति इस समझ में ही नहीं आता है। एक दिन हमारे जीवन का एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं। हम नए 80 से 40 साल पहले ब्रज में आए, गुरु चरण सानिध्य में रहने का मौका मिल गया है, रह रहे हैं, हजारों भूल भ्रांतियां हैं। तो गुरु जी के स्नेह हमको बहुत मिलता है। इससे बहुत सारे गुरु भाई, बड़े भाई आदि जो है, जो गुरु जी के सानिध्य में रहते हैं, उनको पसंद नहीं आता था, और सारे भूल भ्रांति भी है जिस कारण पसंद नहीं करते थे। छोटी छोटी बात पर फटकार देते थे, आश्रम से एक रोटी भी नहीं देते थे, कोई कुछ सहयोग नहीं करते थे, रहने के लिए कोई स्थान नहीं, ऐसे ही रहते थे, कोई रकम भिक्षा करके, कोई रकम अपना गुजारा करके गुरु सानिध्य में रहने के लिए जी जान देकर प्रयत्न करते थे। एक दिन क्या हुआ, संध्या के समय छोटी सी एक
कोठी जिसमें गुरुजी रहते थे, जो दूसरे व्यक्ति उसमें घुस ही नहीं सकते हैं। बाबा ऐसे कोठी बनाते थे जहाँ रहते थे, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन है ना उसमें महापुरुष का कष्ट होता है, बाहरी लोग घुस जाता है, सोते भी नहीं, उसी में ही सोएंगे। कोई दरवाजे के पास आके बात करना पड़ेगा, भीतर जा नहीं सकते, जगह ही नहीं। ये वाइब्रेशन से बचने के लिए, उनका जो बाहरी लोगों का जो वाइब्रेशन है ना, कभी महापुरुष को बहुत कष्ट होता है। तो हम आए हैं गुरु जी के सानिध्य में, गुरु जी के पास आए हैं, गिरिराज परिक्रमा दे करके आए हैं। इतना में जबरदस्त फटकार शुरू हो गया, गाली गलौज ये सब। तो गुरु जी सुन रहे हैं, गुरु जी के सामने इस तरह से फटकार दे रहे हैं अकारण। तो वो शांत हो गया। तो हम गुरु जी से सोच रहे हैं जी थोड़ा ये नालिश करेंगे। जी गुरु जी थोड़ा सुन लिए हैं, तो जो अकारण किस तरह से टॉर्चर करते हैं, फटकार देते हैं, ये गुरु जी जब सुने हैं तो गुरु जी कुछ समाधान करेंगे। हम आस्ते आस्ते कह रहे हैं बाबा आपने सुन लिए हैं ना किस तरह से अकारण कैसे फटकार देते हैं, इस तरह से कोई कारण नहीं जब ये आते हैं तारण भर्षण। बाबा अब तो खुद ही आपने श्रवण किए हैं कैसे फटकार लगाया हमको अकारण। गुरु जी कहते हैं दोष तो तुम्हारे ही है, हमने तो तुम्हारा ही दोष देखा। हम तो चमक गया, अरे भाई ये कैसे बात है, हम आए हैं अभी अभी अकारण फटकारना शुरू कर दिया, गाली गलौज शुरू कर दिया, और बाबा कहते नहीं दोष तो तुम्हारा ही है। तो हम कहते हैं बाबा ठीक है हमारा ही दोष है, आप जब कह रहे हैं दोष तुम्हारा है तो हो सकता है, लेकिन आप कृपा करके बता दीजिए वो क्या दोष किया, अभी हमने क्या दोष किया, हम संशोधन कर लेंगे, शोधन करने का प्रयत्न करेंगे, आप बता दीजिए हमारे। यही तो तुम्हारे अहंकार है, तुम समझ नहीं पा रहे हो ना, यही तो तुम्हारा दोष है। हमने सोचा बोल नहीं रहे हैं क्या दोष है, बोलते अहंकारी कारण है। तो ठीक है बाबा, अहंकार के कारण हमने क्या ऐसा गलती कर दिया जो अकारण हमको अभी फटकार लगाया। कोई तो तुम समझ नहीं पा रहे हो ना, वो तुम जो समझ नहीं पा रहे हो यही तो तुम्हारा दोष है, अपना दोष देखते ही नहीं तुम। तो हमारा थोड़ा सा गुस्सा आ गया हमारा दोष कह नहीं रहे हैं, पर बोलते तुम दोषी हो। मन में थोड़ा सा अज्ञान जाता अभिमान के कारण थोड़ा सा अभिमान आ गया गुरु जी के ऊपर। जो गुरु जी शायद वो पुराना है ना, हमसे बड़े हैं, बहुत दिन का पुराना है, उनके प्रति उनके स्नेह ज्यादा अधिक होने का कारण शायद उनके पक्ष ले रहे हैं, हमारे पक्ष नहीं लेंगे शायद। गुरुदेव उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं, वो पुराना है ना, इसीलिए हमारा दोष देख नहीं पा रहे हैं। हमारा हम जो निर्दोष हैं ये समझ नहीं पा रहे। मुश्किल है बाबा। तो थोड़ा सा मन ही मन में गुरु जी के ऊपर थोड़ा सा हल्का पतला अभिमान आ गया। बाहर जाके हम सोच रहे हैं ये तो हमारी भारी अज्ञानता, गुरु जी कह रहे हैं तुम्हारा दोष, और हम में मन में सोच रहे नहीं गुरु जी पक्षपात कर रहे हैं, माने गुरु जी का वाक्य को हम ले नहीं रहे, ये तो बड़ा अन्याय है, हमने तो बहुत गलती कर रहे हैं। गुरु जी का आदेश को हम क्यों नहीं पा रहे, हमारा विवेक कह रहा है, विवेक हमको ठोकर मार रहा है और हमको कष्ट हो रहा है, और इधर समझ भी नहीं पा रहे हैं कारण क्या है, और उधर विवेक हमको बार बार टोक रहा है। तुम गुरु जी का आदेश को तुम समझ नहीं रहे हो, और उनको गुरुदेव पक्षपात करते हैं, ऐसे तुम्हारा भावना आ गया। हमारे विवेक ऐसे कहना शुरू करते, भीतर बड़ा कष्ट होना शुरू हो गया, क्या करें। फिर ठड़े होकर के गुरु वंदना करना शुरू कर दिया और प्रार्थना करना शुरू कर दी, हे गुरुदेव तुम तो बुद्धि देते हो, ददामि बुद्धि जुगं तं जेनमाम उपजान्ति ते। हे नाथ हम अज्ञानी है, तुम हमारे भीतर बैठ करके तुम हमको ज्ञान दो, समझा दो, जो हमसे क्या गलती हो गया, हम तुम्हारे ऊपर हम दोष आरोप कर रहे हैं, कितना कमियां हैं। सबसे बड़ी भ्रांति तो ये है, ये भ्रांति नहीं मिटने से तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन अब भ्रांति मिट नहीं रही है, क्या करूं, हमको
तुम बुद्धि दो। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपजन्ति ते। तेषां अनुकंपार्थो अहं अज्ञानजं तमो नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। तुम भीतर में बैठ करके अज्ञानजत अंधकार को नाश कर देते हो। हे प्रभु, तुम हमारे भीतर में बैठ करके हमारे अज्ञानजत अंधकार को नाश कर दो। हम बहुत गलत कर रहे हैं। आज देखो तुम्हारे ऊपर हम दोष आरोप कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो भीतर से उत्तर आया, हमारे विवेक जैसे कह रहे हैं, जो तुम्हारे शोधन के लिए, तुम्हारे विनम्रता लाने के लिए, अदोषदोषिता लाने के लिए गुरुदेव इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तुमको समझ में नहीं आ रहा है। ये गुरुदेव की कृपा है। मन में ऐसे भीतर से जैसे प्रश्न उत्तर आया। फिर दूसरा दिन सुबह उठते ही गुरुजी के पास गए हैं, प्रणाम करके गुरुजी से क्षमा याचना कर रहे हैं। गुरुजी बड़े हंसी मुख से, बड़े शांत भाव से, बड़े मीठी शब्द के द्वारा कह रहे हैं, देखो विनोद, ये रास्ता जो है ना, ये जीतने का रास्ता नहीं है, ये हारने का रास्ता है। तुम हार जाओगे तो विजय प्राप्त करोगे, जीतोगे तो नष्ट हो जाओगे। खबरदार जीतने का कोशिश नहीं करना या हार जाना। कोई भी कुछ कहे, अपना दोष दिखना, तो समझ में नहीं आए तो समझना हमारा अज्ञानता के कारण हम अपने दोष समझ नहीं पा रहे, ऐसे भावना रखना। इसमें ऐसे बुद्धि तुमको आगे निकाल ले जाएगा। तुम ये मार्ग ऐसा है। फिर कहते हैं हम लोग ना सब हार के यहाँ आए हैं। बड़े बड़े पूर्ण शब्द के द्वारा हम लोग ना सब हार के यहाँ आए हैं। आप क्या जीतेंगे? जीतने का क्या है? यह जीतने का रास्ता नहीं। हर स्थिति में हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। कोई आज खराब कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हाँ ठीक ही कह रहे हैं, आप अच्छा कह रहे हैं, हम कोशिश करेंगे हमारे भूल को शोधन करने के लिए। ये तो बाबा शरीर तभी कर सकता है, आत्मा जब हो तभी कर सकता है। अरे सबके लिए थोड़ी है। ये तो भगवत कृपा, गुरु कृपा बिना ये बोध होना इतना सहज है, तब तो काम ही बन जाएगा। ये तो गुरु कृपा सापेक्ष ददामि बुद्धि जोगं, वो बुद्धि मैं देता हूँ। किसको देते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। हर समय युक्त रहते हैं भगवान से, दुनिया से मतलब नहीं, और प्रीति के साथ भगवत शरणागत होकर भगवत भजन करते हैं। पैसे जो है उसको देते हैं, सबको थोड़ी देते हैं हम, सबके लिए थोड़ी है, क्योंकि सब तो सतत युक्त है ही नहीं। सतत युक्त क्या है? हर समय के लिए तोइलो धारावत भगवत चरणाश्रय, हर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, प्रभु तुम एकमात्र सहारा हो। हे नाथ, हे दीन बंधु दीन दयाल, हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको रक्षा करो। छोटी सी भूल हो जाए तो उसके लिए बार बार प्रार्थना, तुम हमारे भूल भ्रांति को शोधन कर दो प्रभु। हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको शोधन करके अपने चरण कमल में स्थान दे दो प्रभु। हम नादान है, हम बालक, ऐसे सतत युक्त नंग, ऐसे थोड़ी होता है। तब भगवान ददामि बुद्धि जोग, सबको बुद्धि थोड़ी देंगे। बोले क्यों नहीं देंगे? देते नहीं इसलिए तुम अपने को बुद्धिमान मानते हो। तो भगवान कहते हैं जब अपने को बुद्धिमान मानते हो तो चलो, हम क्या बुद्धि देंगे तुमको? तुम तो बुद्धिमान मान रहे हो अपने को। हमारी बुद्धि है नहीं, पहले ऐसा बोध तो होना चाहिए। फिर भगवान से बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, रो रो करके। हमारे बोध है नहीं, हमारे ज्ञान है नहीं। हे नाथ, हे करुणा सिंधु दीननाथ, जगतपति जगन्नाथ, तुम हमको शोधन कर लो, हम तुम्हारे शरणागत हैं। हे नाथ, तुम हमको शोधन करके निज कृपा के बल पर अपने चरण सान्निध्य में ले चलो प्रभु। हम अनादिकाल अनंत काल चेष्टा करके भी हम अपने साधन चेष्टा के द्वारा तुम्हारे चरण सान्निध्य में जा नहीं सकते हैं। हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको रक्षा करो। ऐसे तो आप चक्र भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि, तुम चिंता मत करो, हम तुमको बुद्धि देंगे। अभिमान आ गया तो ये भक्ति मार्ग में पछाड़ खाना बहुत बड़ी बात है नहीं।
अभिमान बहुत खतरनाक है। मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं मानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ। ये सब अभिमान, एक से एक अभिमान। सबसे बड़ा अभिमान है मैं वैष्णव हूँ, मैं भक्त हूँ। ये भक्त अभिमान तो सबसे कभी घातक होता है। श्रेष्ठ भक्त अभिमान के कारण हम दूसरे को कृपा का पात्र समझते हैं, उनका दोष देखते हैं। ये हमारे अनुकंपा के पात्र आशीर्वाद करते हैं। आशीर्वाद कब करते हैं? छोटे को भी बड़े को आशीर्वाद करते हैं। हम छोटा मानते हैं तब जाकर आशीर्वाद करते हैं। ये हमसे छोटा है, ये हमारी कृपा का पात्र है। मान लो आपने को बड़ा मान लिया ना, तुम आशीर्वाद कर रहे हो, अनुग्रह कर रहे हो, किसी को निग्रह करो, तेरा सत्यानाश हो जाए। भजन के बल पर ये अभिमान पहचानना बहुत कठिन है। भजन करते हैं तो भजन अभिमान लेकर के हमारे भीतर अहंकार बैठा रहता है। दीनता दिखाते हैं तो दीनता का अभिमान लेकर वहां भी अभिमान बैठा हुआ है। दीनहीन होकर के पहचानना मुश्किल है। जो दीनता का अभिमान, वहां भी अभिमान बैठा हुआ है। हम बहुत दीनहीन है, हमारे अंदर बहुत विनम्रता है। सूक्ष्म रूप में ये तो गुरु कृपा बेगार तो पहचान पाएगा ही नहीं जो ये हमारे अभिमान है। ऊंची जात के हैं, हम फलाना है, हम भक्त कराते हैं, हम भक्त हैं भगवान। अरे ये तो खतरनाक अभिमान। हम भक्त है और सब अभक्त है, और सब अभक्त है। एक जन भक्त आया था बंगाल से रामदास बाबा जी के पास। आके रामदास बाबा जी महाराज कहते हैं, कैसे हो तुम लोग, ठीक हो ना? बाबा ठीक कहाँ है? नहीं, क्या हो गया? भजन होता है ना? भजन कहाँ से होगा बाबा? बोले क्यों ना, उधर जहाँ रहते हैं आप तो जानते नहीं, सब राक्षस है चारों ओर। सब राक्षस के अंदर रहना पड़ता है। उल्टा पलटा खाता है, उल्टा पलटा व्यवहार, भगवत भजन करते नहीं है, भक्ति मार्ग में उनको कोई रुचि नहीं है, ऐसे है तैसे है। बाबा राक्षस के अंदर कैसे जी रहे हैं? बाबा भयानक नाराज हो गया, भयानक नाराज हो गया। दुष्ट कहीं के, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? किसको तुम राक्षस कह रहे हो? हाँ, किसको तुम राक्षस कह रहे हो? अरे सब भगवत सत्ता है, सब में भगवान है, तुम राक्षस कह रहे हो? दोपहरा माला करके, थोड़ा सा तिलक लगा करके तुम अपने को बड़ा वैष्णव समझ लिया। ये सब राक्षस है। तुमको खाया नोचा है, तुमको राक्षस कह रहे हो तुम? शर्म नहीं आता ऐसे शब्द कहने में? तुम भजन करने आए, भजन अभिमान दिखा रहे हो, राक्षस कह रहे हो सबको। सब भगवत सत्ता है। मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, समस्त जगत व्याप्त मैं ही हूं। मत्तर परतरंग नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, हमसे परे और कोई तत्व है नहीं। कैसे तुम कह रहे ये राक्षस है? वो तो घबरा गए। बोलते बाबा आप तो जानते नहीं है, ये बगल में ये उल्टा पलटा खाता है, मांस खाता है, ये खाता है, अंडा खाता है, बदबू आता है। ये क्या करें बाबा? बड़ी मजबूरी से कहा, ऐसा तो कहना नहीं चाहिए। अरे दुष्टो, तुम भी तो खाते थे पहले। तुम खाते नहीं थे? हाँ बाबा खाते थे। बंगाली है ना, बंगाल में तो चलता है, बंगाल ज्यादातर चलता है। कोई कोई घर है जो नहीं चलती है, तो रियर बंगाल में तो चलता है। बाबा हम तो खाते थे लेकिन हमने तो छोड़ दिया। बोलते ये भी एक दिन छोड़ देगा, समय आएगा तो। तुम आज छोड़े, वो कल छोड़ेंगे। तो जाकर के समालोचना किए, बाबा गलती हो गया है। तो बोलता है ऐसा ऐसा कभी सोचना नहीं, अपनों को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। अपनों को हीन भावना, हमसे दीन, हमसे कोई नहीं है संसार में, हमसे दुराचारी पापी गिरा हुआ जीव संसार में और है नहीं। ऐसे सही सही ऐसे भावना होनी चाहिए। अयोग्यता, हमारा कोई योग्यता है नहीं। बोले इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। आज कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गए।
चलो ये भी ठीक है, प्रभु की इच्छा। आ गए, बहुत अच्छा है। एक प्रश्न हृदय की बात पड़ेगी, हैं? हृदय नहीं। एक प्रश्न, ये जो आप ये जो सत्संग में जो भी चर्चा करते हैं, अगर उन्हीं पर एक एक कदम आपकी जो श्रवण करके एक एक बात का अनुसरण करके अगर हम चलें तो क्या वो ही अनुगत्य माना जाएगा या अनुगत्य अलग? अनुगत्य माने क्या है? जैसे छोटा बच्चा कुछ जानता नहीं है तो वही जाके माँ का साहचर्य में रह सकता है, माँ की गोदी में बैठ सकता है। माँ हर समय उसको गाइडेंस देते हैं, उसको कहीं जाते हैं उसको साथ लेके जाते हैं, सोते हैं तो अपने पास सुला देते हैं, अलग नहीं सुलाते हैं। इस तरह से अनुगत्य माने जैसे कहते हैं, उनकी जैसे इच्छा, उनकी इच्छा जान करके, उनके मन को जान करके उनके शरण में रहना चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पांव दबाने से ही सेवा होती है, ऐसा नहीं। वो जैसा चाहते हैं, जैसे कहते हैं, उस आधार पर चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तुम ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं समझना चाहिए जो हम सही समझ रहे हैं। इनका विचार बताई दीजिए सेवा की मेरी भावना क्या होना चाहिए, बता दे सेवा में क्या भावना होना चाहिए। और जो गुरु संपर्क में आ नहीं पा रहे देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या? हाँ, अगर ऐसे गुरु सानिध्य में आ नहीं पाए, गुरुकरण हुआ नहीं, उस स्थिति में कोई महत् पुरुष जिसके प्रति हमारे बहुत श्रद्धा है, जिनके बात हम अकपट मान सकते हैं, तो ऐसे कुछ महापुरुष के सानिध्य में रह करके उनके अनुगत होकर के फिर जाकर जैसे कहते हैं उस तरह से आगे चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हर स्थिति में उनके संपर्क में रहना चाहिए। ये इस तरह से अनुगत में रहना चाहिए। ये बुद्धि